नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में और मैं ऋचा सिंह। हम बात करेंगे सबसे पहले बलौदा की, जहां बलौदा से नैला जाने वाले मुख्य मार्ग पर ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त होने से लंबा जाम लग गया। राहगीरों को हो रही परेशानी। और आगे बात होगी छतरपुर की, जहां जेठ ने अपनी 2 बहुओं पर कुल्हाड़ी से किया हमला और वहीं एक की मौत और एक घायल। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जांजगीर से है, जहां बलौदा से नैला जाने वाले मुख्य मार्ग पर ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त होने से लंबा जाम लग गया, जिसके चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह लगभग 11 बजे एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर दीपका से कोयला लोडिंग कर नैला की ओर जा रहा था। जावलपुर गांव में पहुंचते ही ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना से ट्रेलर के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही इस मार्ग पर रास्ता सकरा होने के कारण कई और ट्रेलर की लंबी कतारें लग गई। इस मार्ग पर लगातार लोगों की आवाजाही होती रहती है और चक्का जाम हो जाने के बाद भी ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही यातायात विभाग ध्यान दे रहा है। क्या नाम है भैया? ये बताएंगे आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? CG10 BX 8122। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं देवरा क्या बोलते हैं, दीपका से जा रहा था नैला। कैसे हादसा हो गया ये आज? ये पूरा लाइन लगा हुआ था, हम लोग भी लाइन से बढ़े रहे थे। अब आगे वाला कोई ब्रेक मार दिया, मेरा जाके उसी में बचाते बचाते लग गया। अपने सेठ को आपने फ़ोन किया? हाँ, कर दिया। हाँ। जांजगीर से सी न्यूज़ संवाददाता राम नगार्ची की रिपोर्ट। खबर छतरपुर जिले के देवरी गांव से है, जहां एक जेठ ने अपनी ही 2 बहुओं पे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं एक अन्य महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। मृतक की पहचान अनीता पाल के रूप में हुई है। वहीं घायल महिला का नाम संतोषी है, जिसका इलाज लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है, जिसको लेकर सभी में घरेलू कलह और विवाद की स्थिति बनी रहती थी। बीते रोज शाम करीब 7:30 बजे जेठ कल्लू पाल ने घर के बाहर बैठी 2 बहुओं पे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं आपका हैं? कहाँ के रहने वाले? किसने मार दिया है? जेठ ने। क्या नाम है जेठ का? कल्लू का। क्यों मारा? कुछ नहीं, बच्चों को पूछ रहे थे तो बोल रहा था इधर मतलब पूछने का काम नहीं है। तो हम बोला कि ठीक है, हम अपने घर आ गए। और दूसरे के घर में बोल रहा था, हम दोनों जने बैठ के बात कर रहे थे। उसके बाद फिर वो आके हमला कर दिया। काहे से हमला किया है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी। फिर आप कैसे जान बचा कर भागी? नहीं, एक दूसरे का हम पकड़े थे, फिर मेरे को पहले मारा, फिर मेरा पैर फिसल गया, जीना था। और दोनों जने हम पकड़े थे। जब उसको एक कुल्हाड़ी मारा तो मेरा हाथ छोड़ दिया, मैं जीने के नीचे फिर आ गई, ऐसी गिर गई उल्टी। अच्छा। और अनीता नहीं भग पाई? नहीं, उसको मैं नहीं भग पाई, उसको पकड़ लिए, उसको ये 2 कुल्हाड़ी मारा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां कचहरी परिसर में विजय शाह के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को इटावा में विजय शाह का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की। 12 मई को एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। इस बयान को लेकर कांग्रेस भड़क उठी है और इसे सेना तथा महिला अधिकारियों का अपमान बताया है। ज्ञापन देने वालों में मलखान सिंह यादव, पल्लव दुबे, मोहम्मद राशिद, कोमल सिंह कुशवाहा, करण सिंह राजपूत, आशिफ जादरान आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञापन इस चीज़ को लेकर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में जो है वो उनकी जबान पे भी आ गया, वो देश से नहीं बल्कि देश की महिलाओं से, इस देश के मुस्लिम समाज से बेइंतहा नफरत करते हैं, जिसका सबूत विजय शाह ने कल दे दिया। विजय शाह ने बोला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और उन्होंने इतना अभद्र बयान सूफिया कुरैशी जी के लिए दिया है। हम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज कार्यालय पर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, महामहिम जी के ज्ञापन दिया है कि तत्काल प्रभाव से उनको मंत्री पद से हटाया जाए और उनको भारतीय जनता पार्टी से हटाया जाए और देशद्रोही का मुकदमा लगाकर जेल भेजा जाए।
अगर इस देश में ये प्रथा चल जाएगी कि आज तक तो चलिए अल्पसंख्यक के खिलाफ बयान दिया जाता था, इस नई प्रथा को खत्म करना है। जो देश की बेटी जो सेना में काम कर रही है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने का काम किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद के 9 ठिकानों पर बम गिराकर उनको निस्तनाबूद करने का काम किया, आज वो जैसा उनके अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको आतंकवादियों के बहन बताते हैं। आतंकवादियों के भाई, आतंकवादियों के बहन है, कौन है वो पूरा देश जानता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर देशद्रोही का मुकदमा लगे और ये आंदोलन यहीं दबेगा। इटावा से सीनू संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। गुजरात से बड़ौदा शहर के वागोडिया के खेमदास अस्पताल के द्वारा कबाड़ तहसील के थड गांव में निशुल्क सर्व निदान का कैंप का कार्यक्रम करने में आया है। इस कैंप में करीबन 233 मरीजों ने लाभ लिया है। इस कैंप में सभी रोग जैसे स्त्री रोग, बाल रोग, सर्जरी, आंख, नाक, गले, हाथ आदि चमड़ी रोग में डॉक्टरों ने सेवा दी। जो भी मरीज को ज़्यादा तकलीफ है उसे खेमदास अस्पताल में बस द्वारा लाया जाएगा। अस्पताल के पीआरओ कुतल पटेल के द्वारा माहिती देने में आई थी। बड़ौदा से सीनू संवाददाता समीर गोरी की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां पत्नी ने पति को चप्पलों से पीटा की मारपीट। शादी का अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शादी अभी 14 अप्रैल को ही हुई थी। आवास विकास निवासी योगेंद्र यादव की शादी थाना बेवर के रामबाग निवासी प्रियंका से हुई थी। वीडियो में प्रियंका कह रहे हैं कि शराब नहीं पीने देंगे। पति पत्नी का मामला अब कोतवाली में पहुंचा है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपा नगर की ओर से आज सुबह गांधी चौक से भव्य तिरंगा यात्रा भाजपा नगर अध्यक्ष संजय पटेल के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक अनंत ओझा शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में 100 मीटर तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित भारतीय जवानों का जयकारा लगाया गया। तिरंगा यात्रा मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए शहीद भगत सिंह चौक, पूर्वी फाटक समीप समाप्त हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डे को जमींदोज किया। पाकिस्तानी आतंकी का साथ देने वालों को भी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें हजारों ड्रोन, दर्जनों लड़ाकू विमान, मिसाइल, हवाई रक्षा प्रणाली सहित अन्य जमींदोज किए गए हैं। साहेबगंज शहर वासियों ने अपने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि घर में घुस करके मारेंगे, पाकिस्तान के घर में घुस करके मारेंगे, उस भाव को भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से एक एक आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उस ठिकानों में पाकिस्तान में घुस करके और उन्होंने मारने का काम किया था। सुन करके हमारी भारतीय थल सेना ने, हमारी भारतीय वायुसेना ने, हमारी भारतीय जल सेना ने जो अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से जो भारत का गौरव दुनिया में ऊंचा करने का काम किया और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संरक्षण वाले देश में जो उन्होंने उसके घर में घुस करके मारने का काम किया, उस शौर्य पराक्रम को नमन करने के लिए साहेबगंज की जनता ने, यहाँ के साधु संतों ने, यहाँ के समाज सेवियों ने, यहाँ के एनएसएस के कैडरों ने, एनसीसी के कैडरों ने, यहाँ हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ ने, व्यापारी संगठन ने, यहाँ की आम जनता ने आज अपने भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के, भारतीय सेना के साथ खड़ी होकर के आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। साहिबगंज से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।